हेलो बच्चों, मैं फैद आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों, ये कैपेसिटर होता क्या है। आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा बच्चों, जो फैन होता है या कूलर होता है उसके पास पीछे वाइट कलर का लगा होता है, वो सिलिंड्रिकल शेप में, वो बेसिकली कैपेसिटर होता है, जिसे हम कंडेंसर बोलते हैं। इसका काम क्या होता क्या एक्चुअल कैपेसिटर, उसको समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे मोटर हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया या फिर कैमरा हो गया, इन सब में क्या होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए एट अ टाइम बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद कम एनर्जी में भी उसका काम चल जाता है। लेकिन जब उसको स्टार्ट करना था, उसके लिए उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे अगर कोई फैन है, वो उसके रोटर को, उसके मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो हमारे घर पे सप्लाई आता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। लेकिन बस जब वो स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जो घर में सप्लाई आता है वो उसके लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन एट अ टाइम उसे स्टार्ट करने के लिए ढेर सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो जो प्रोवाइड करता है उस डिवाइस को हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और बेसिकली ये एनर्जी का एक बाल्टी है। जब हमें बहुत सारे एनर्जी की एक साथ रिक्वायरमेंट होती है तो ये एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो कैपेसिटर होता क्या, बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करके रखता है और एक ही टाइम पे उसे क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोवाइड कर देता है। जैसे हमारा फैन है, उसको स्टार्ट करते वक्त, मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ कि अगर हमारा फैन है, उसको स्टार्ट करते वक्त चाहिए 500 एनर्जी और हमारे घर पर सप्लाई आ रहा है 200 एनर्जी, तो वो 200 और वो उसके बाद जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो वो 200 एनर्जी से चल जाएगा। लेकिन एट अ टाइम उसे स्टार्ट करने के लिए जो 500 एनर्जी चाहिए वो कौन देगा, जो 300 एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आपको कैपेसिटर उस फैन को प्रोवाइड कर देगा। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जो एक टाइम में बहुत सारी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोवाइड कर देता है। तो कैपेसिटर होता क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। कैपेसिटर अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी चार्ज के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, और जब भी जिस डिवाइस को एट अ टाइम इतनी सारी एनर्जी चाहिए होती है, ये कैपेसिटर उसे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये था कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होता है, उसी कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी या एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर या कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी चार्ज के फॉर्म में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसे हम उस कंडक्टर या कैपेसिटर का क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। अब आप सब बच्चे जानते हो बच्चों, अगर ये कंडक्टर है, इसका चार्ज Q है, इसका रेडियस अगर R है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, KQ में R। तो हम जानते हैं जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। तो चार्ज क्या हो गया, पोटेंशियल के, यानी पोटेंशियल क्या हो गया, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा C इंटू में V। यही C कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जो C है यही कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा आप ये लिख सकते हो C इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन में V। तो ये बन गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। अब ये बच्चों एक और चीज, इसको एक कैपेसिटेंस को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि जब V कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट, तो बच्चों C किसके इक्वल हो गया, Q के। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट हो और उसके अंदर जो चार्ज स्टोर होता है वही चार्ज क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, जब किसी कंडक्टर के पास 1 वोल्ट पोटेंशियल हो और उसके अंदर जाकर चार्ज जो स्टोर होगा वही क्या कहलाएगा, उस कंडक्टर या उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो बच्चों कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो कैपेसिटेंस होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है बच्चों, कैपेसिटेंस की SI यूनिट होती है
देखिए ऊपर है चार्ज यानी कूलम, नीचे है पोटेंशियल यानी कि वोल्ट। चार्ज कूलम पर वोल्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? फैराड। तो कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? फैराड। सिंपल में हम क्या लिखेंगे? F। तो याद रखना कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे रेजिस्टेंस होता है उसको R से डिनोट करते थे, और ये है कैपेसिटेंस, इसको हम C से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस किसे डिनोट किया जाता है? C से। और ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट होती है बच्चों फैराड। देखो बच्चों ज़्यादातर फैराड में नहीं लिखा होता है, माइक्रो फैराड में कैपेसिटेंस दिया होता है। माइक्रो फैराड मतलब होता है 10 की पावर -6 फैराड। मिली फैराड मतलब होता है 10 की पावर -3 फैराड। नैनो फैराड मतलब होता है 10⁻⁻9 फैराड। पीको फैराड मतलब होता है बच्चों 10⁻⁻12 फैराड। तो ये कहानी थी बच्चों कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस बेसिकली, कैपेसिटर अगर आपसे पूछे क्या होता है, एक लाइन में जवाब देना, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर करके रखता है चार्ज के फॉर्म में। ये कहाँ पर यूज होता है? जैसे रोटर हो गया, मोटर हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इन सब जो रोटेटिंग डिवाइस होता है उसको स्टार्ट करने के लिए एक साथ उस पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट करते वक्त बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो प्रोवाइड करता है कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है, वो उस इंस्टेंट पर एनर्जी प्रोवाइड कर देता है उस डिवाइस को। कैपेसिटेंस क्या होता है? उसी कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को डिनोट किससे किया जाता है? सी। किसी कंडक्टर पर जितना चार्ज होगा उसका उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल और चार्ज क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा C। यही C कहलाता है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जब V हो जाएगा 1 वोल्ट तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल हो गया? Q के। यानी कि कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर के इक्वल होता है कब? जब उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो? 1 वोल्ट। और कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट होती है फैराड। माइक्रो फैराड मतलब 10 की पावर -6 फैराड, एंड देन पीको फैराड मतलब 10 की पावर -6 फैराड। देखो बच्चों, अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कि स्फेरिकल कैपेसिटर उसका कितना कैपेसिटेंस होगा वो हमें निकालना है। बच्चों उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एक कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, और इसके पूरे सरफेस पे जो चार्ज है वो है बच्चों Q, कैपिटल Q। तो इस स्फेयर का जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ अपॉन में रेडियस r, और K की वैल्यू सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें तो निकालना क्या है? कैपेसिटेंस। और अभी हमने देखा Q = CV, तो कैपेसिटेंस C किसके इक्वल होता है? Q अपॉन में V। तो जाकर हम यहाँ पर V को पुट कर देते हैं। तो V कितना है हमारा? V हमारा KQ/R। V कितना होता है? इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, और V क्या होता है हमारा? KQ अपॉन में R। ये हो गया इक्वेशन 2। पुट 2 in 1, पुट 2 in 1। पोटेंशियल की वैल्यू को हम क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। तो कैपेसिटेंस इसके स्फेरिकल कैपेसिटर का आ जाएगा Q अपॉन में V की जगह KQ, और अपॉन में चला जाएगा R। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और K की वैल्यू हम डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो C किसके इक्वल हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। यानी जो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा रेडियस का स्फेयर होगा, स्फेरिकल कंडक्टर होगा, उसका कैपेसिटेंस यानी उसके चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। देखो बच्चों, अब हमारा नया टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है 1 नंबर में कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, इसके वर्क करने के क्या प्रिंसिपल है वो आपको बताना है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो बच्चों, ये एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है, इस पे चार्ज है, कुछ भी चार्ज है, Q मान लेता हूँ, इस पे चार्ज है Q। तो इस पॉइंट पे बेटा ये मान लो, ये रेडियस नहीं, ये पूरा जो है ना, ये वाला लेंथ r है,
ये लेंथ क्या है r, इस सेंटर से इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो कितना है बेटा, ये रेडियस कितना है, और ये वाला लेंथ जो है इसके सेंटर से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ अपॉन में ये वाला लेंथ r होगा, बिल्कुल ये हो गया पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं इस कंडक्टर के पास एक और कंडक्टर ले आऊं, अनचार्ज कंडक्टर, ये मैं ले आया, एक अनचार्ज कंडक्टर ले आया, ये मैं एक अनचार्ज कंडक्टर ले आया, तो ड्यू टू इंडक्शन इस प्लस की वजह से यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा माइनस का चार्ज, और इस माइनस की वजह से यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा प्लस का चार्ज। अब देखो बच्चों, अब क्या करो, इसको अगर मैं अर्थिंग कर देता हूँ, अगर मैं इसे अर्थिंग कर देता हूँ तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आएगा और इस चार्ज को क्या करके चला जाएगा, न्यूट्रलाइज करके चला जाएगा। अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आएगा, इस प्लस वाले चार्ज को न्यूट्रलाइज करके चला जाएगा, मतलब ये वाला चार्ज हो जाएगा खत्म। तो अब जो नया पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों, मान लो था ये वाला डिस्टेंस है बच्चों, कोई डिस्टेंस मान लेता हूँ r डैश, मान लेता हूँ ये डिस्टेंस यहाँ से। तो अब जो पोटेंशियल या इसकी वजह से जो पोटेंशियल हो गया, इसका जो पोटेंशियल हो गया, इसको मान लेता हूँ इसकी वजह से V1, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल हो गया V2, ये कितना हो जाएगा, माइनस का KQ अपॉन में R1, इसको R1 मान लो और इसको मान लेता हूँ R2, तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। तो अब जो नेट पोटेंशियल होगा बेटा, पहले पोटेंशियल इतना था, अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, इसे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा KQ अपॉन में R1 माइनस KQ अपॉन में R2। तो पहले पोटेंशियल इतना था और इस कंडक्टर को लाते ही पोटेंशियल कुछ घट गया, यानी कि अगर किसी कंडक्टर के पास एक अर्थ कंडक्टर लाते हो तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। देखो पहले पोटेंशियल इतना था, जब ये नहीं था तो ये नहीं था तो इसका पोटेंशियल इतना ही था ना, KQ अपॉन में R1। लेकिन अगर आप एक अर्थ कंडक्टर लाए तो इतना पोटेंशियल क्या हो गया, माइनस हो गया, कम हो गया। यानी कि एक कंडक्टर के पास अगर एक अर्थ कंडक्टर लाओगे तो उसका पोटेंशियल घटेगा, और जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, यानी ये वाला क्वांटिटी अगर डिक्रीज होगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी अर्थ कंडक्टर के पास अर्थ कंडक्टर लाते हो तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बेसिकली होता क्या है, किसी कंडक्टर के पास जब हम अर्थ कंडक्टर लाते हैं तो बेसिकली उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और पोटेंशियल जब डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यही है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। जब आप प्रिंसिपल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये सब नहीं बताना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। बाकी हम बस कितना लिखना है कि जब हम किसी कंडक्टर के पास एक अर्थ कंडक्टर ले जाएंगे तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बेसिकली होता क्या है, अर्थ कंडक्टर लाने से इस कंडक्टर का पोटेंशियल कम हो जाता है, और पोटेंशियल जब कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कि जब किसी कंडक्टर के पास अर्थ कंडक्टर लाएंगे तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है, दो ऐसा प्लेट होता है, एक प्लेट पे प्लस का चार्ज होता है, एक प्लेट पे माइनस का चार्ज होता है, उसे हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम क्या करते हैं, दो प्लेट लेते हैं, एक पे चार्ज प्लस का और दूसरे प्लेट पे चार्ज होता है बच्चों माइनस का। ये हो गया एक प्लेट प्लस के चार्ज का, दूसरा प्लेट माइनस के चार्ज का। इसके बीच का जो सेपरेशन होता है बच्चों वो होता है D। इस प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है A। इस पे चार्ज होता है प्लस का Q, इस पे चार्ज होता है माइनस का Q, और ये वाला प्लेट अर्थिंग किया होता है इधर से। अब हमें इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकालना है।
निकालना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना अभी हमने स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखा कितना आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। उसी तरह से हम ये देखना चाहते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा बच्चों, जो कैपेसिटर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, कैपेसिटर के गैप में जब एयर हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है, सॉरी, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम इसका निकालते हैं, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना होगा कैपेसिटेंस। तो हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसके बीच का सेपरेशन d, उसके प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, और इस पे चार्ज प्लस q, इस पे चार्ज माइनस q, और इनसाइड कैपेसिटर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। तो q इज इक्वल टू क्या होता है cv, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया Q अपॉन में V। और बच्चों आपको ये पता होना चाहिए जो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज की वैल्यू, चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा सिग्मा इंटू में A। तो आप चार्ज की जगह लिख दो सिग्मा इंटू A। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू में एरिया अपॉन में पोटेंशियल V। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। बच्चों मैंने पिछली वीडियो में ड्राइव करा था एक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने बच्चों पिछले वीडियो में रिलेशन ड्राइव किया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ इस तरह से E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr, या बोल दिया था सिंपली आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू V अपॉन R, चाहे V अपॉन में L, चाहे V अपॉन में D, जो भी सेपरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन L, या V अपॉन में D। तो यहाँ पे सेपरेशन D है तो हम यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे बच्चों, ये वाला E इज इक्वल टू V अपॉन में, सब सेम है, कभी लेंथ को R से दिखा देते हैं, L से दिखा देते हैं, कभी सेपरेशन को D से दिखा देते हैं। तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा E इज इक्वल टू V अपॉन में D। तो V किसके इक्वल हो जाएगा E इंटू में D। और हम जानते हैं कैपेसिटर के अंदर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E की जगह पे लिख दूंगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू D मेंशन कर दूंगा। E कितना होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनसाइड द कैपेसिटर, जब उसके अंदर एयर हो। अभी से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास बच्चों रिजल्ट आ जाएगा C इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन में V की जगह क्या लिख दूंगा सिग्मा D, और एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर। तो सिग्मा से सिग्मा कट गया तो कैपेसिटेंस कितना हो गया बच्चों एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब इसके अंदर क्या भरा होगा एयर भरा होगा। तो देखो बच्चों हम एक मेन पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि फैक्टर, वो फैक्टर जिस पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। मतलब आपसे ये पूछ सकता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस किस किस बातों पे डिपेंड करता है। तो अभी हमने ड्राइव करा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो कैपेसिटेंस है 3 बातों पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले तो बेटा एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड कर रहा है, वो भी कैसा वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो C क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कैपेसिटर, यानी जितना ज़्यादा प्लेट का एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है 2 प्लेट के बीच का सेपरेशन, उसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट के क्या है कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा कैपेसिटेंस उतना कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एक और चीज़ पर डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे, यानी एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर या मीडियम, यानी कि इसके अंदर जो भी मीडियम होगा उस बात पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है। मीडियम की जितनी ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, यानी जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इस प्लेट के बीच में है क्या,
एयर है या कोई अलग मीडियम है, तो उस मीडियम का जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा उतना ही ज़्यादा। अगर यहाँ पर कोई मटेरियल अंदर रखा हुआ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो 2 है, और अगर दूसरा कोई कैपेसिटर है और सेम एरिया है, सेम सेपरेशन D है, लेकिन इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा हुआ उसका जो डाइलेक्ट्रिक्स रखा हुआ है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अगर 4 है, तो इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा और इसका कैपेसिटेंस क्या होगा कम। तो इस बात पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस कि दोनों प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम रखा हो। इसकी डिस्कशन बहुत आगे अच्छे से करेंगे ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो किस बात पर भी डिपेंड करता है कि प्लेट के बीच में कौन सा एरिया, वो भी कैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, मतलब उस मीडियम की जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।